अस्सलाम टास्क आज हम पढ़ेंगे कंपैरिजन ऑफ ग्रुप टू एलिमेंट्स विद ग्रुप वन। यानी कि ग्रुप टू एलिमेंट्स अपने पीरियोडिक टेबल में ग्रुप फर्स्ट सेकंड लाइन ग्रुप टू एलिमेंट फर्स्ट लाइन ग्रुप वन के बारे में पढ़ेंगे कि इनका रिएक्ट इन दोनों ग्रुप्स का हम कंपैरिजन करेंगे ग्रुप टू का और ग्रुप वन का। फर्स्ट है ग्रुप वन, हम अल्कली मेटल जो ग्रुप वन है ना फर्स्ट लाइन है हम अल्कली मेटल कहते हैं। ग्रुप टू अल्कलाइन मेटल जो ग्रुप टू वाला सेकंड लाइन से हम अल्कलाइन मेथड कहते हैं। बोथ इंक्लूड हाईली रिएक्टिव बट दे शो की डिफरेंस ड्यू टू डिफरेंस इन देयर आयनाइजेशन एनर्जी। कहता है बोथ इंक्लूड हाईली रिएक्टिव मेटल, दोनों सबसे ज्यादा रिएक्टिव है, हाईली रिएक्टिव है, बट दे शो की डिफरेंस ड्यू टू डिफरेंस इन द आयनाइजेशन एनर्जी। इनका डिफरेंस क्या है? इनकी आयनाइजेशन एनर्जी की वजह से। आयनाइजेशन एनर्जी क्या होती है? द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव द आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉन्स। फॉर एग्जांपल कि आपका न्यूक्लियस है, इसके इर्द गिर्द इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रही है, ऐसे ही है। कहता है जो इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए एनर्जी यूज होती है उसे हम कहते हैं आयनाइजेशन एनर्जी। कहता है ये दोनों की डिफरेंट है, ठीक है। अब ये आगे क्यों आगे बताएगा वो क्यों डिफरेंट है, हम पीरियोडिक टेबल के थ्रू इन दोनों ग्रुप्स को देखेंगे भी। ग्रुप वन एलिमेंट्स है वन इलेक्ट्रॉन टू लूज। कहता है कि जो ग्रुप वन है ना उसके पास क्या होता है? एक इलेक्ट्रॉन लूज करने के लिए उनके उसके वो वही इलेक्ट्रॉन यूज करेगा जो इसके आउटरमोस्ट शेल में है। कहता है इसके आउटरमोस्ट शेल में एक इलेक्ट्रॉन होता है लूज करने के लिए। सेकंड क्या है? Making them extremely eager to remove from one आयन। कहता है कि बड़ा इस इजीली ये इसके अपना एक आयन लूज कर देता है। ग्रुप टू मैटर लूज टू इलेक्ट्रॉन, जो ग्रुप टू है ना वो दो इलेक्ट्रॉन कहता है लूज करता है, विच रिक्वायर मोर एनर्जी, इसे ज्यादा एनर्जी की जरूरत होती है। सो दे रिएक्टिव बट जनरली लेस देन द ग्रुप वन। कहता है कि ये भी तो रिएक्टिव होता है लेकिन कम रिएक्टिव होता है ग्रुप वन से, ग्रुप वन ज्यादा रिएक्टिव होता है। काउंटर पार्ट इन द सेम पीरियड्स बट ग्रुप शो इंक्रीजिंग रिएक्टिविटी are going due to their respective due to increasing atomic size and decreasing ionization energy। कहता है उनके जैसे जैसे ही एटम में हम नीचे आई जाएंगे ना इनका साइज बढ़ता चला जाता है, क्योंकि साइज बढ़ता चला जाता है तो इनकी क्या होती है? इनकी आयनाइजेशन एनर्जी कम होती चली जाती है। इनका साइज बढ़ता चला जाएगा तो हमें कम एनर्जी चाहिए होगी इलेक्ट्रॉन को। फॉर एग्जाम्पल आपका फर्स्ट है या सेकंड लीडियम है, मैग्नीशियम है, ठीक है। जैसे जैसे कहता है हम नीचे आते जाएंगे ना इनका साइज बढ़ता जाएगा। इस तरह हम लोग जैसे इससे इसमें से हमें इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी, इससे हमें इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए इससे कम एनर्जी देनी पड़ेगी, इससे हमें इलेक्ट्रॉन निकालने से उससे ज्यादा कम एनर्जी देनी पड़ेगी। अब पीरियोडिक टेबल के थ्रू इसको पढ़ते भी हैं। चौप बेटा ये जो फर्स्ट वाला लाइन है ना इसको हम ये फर्स्ट वाली लाइन है इसे हम कहते हैं ग्रुप वन एलिमेंट। जो सेकंड वाली ये लाइन है ना इसको हम कहते हैं ग्रुप टू एलिमेंट, ठीक है। फर्स्ट वाली को ग्रुप वन कहते हैं, इसे हम अल्कली कहते हैं, ठीक है, अल्कली। जो सेकंड वाली है उसको हम कहते हैं अल्कलाइन, ठीक है। सेकंड वाले को क्या हम कहते हैं? अल्कलाइन। और फर्स्ट वाले को कहते हैं अल्कली। कहता है कि अब इसमें से कहा है कि जो ग्रुप वन है ना वो ज्यादा रिएक्टिव होता है ग्रुप टू से। अब इसने कहा ये ज्यादा रिएक्टिव है ग्रुप टू से। क्यों ज्यादा रिएक्टिव है? कहता है क्योंकि इसके आउटरमोस्ट शेल में एक इलेक्ट्रॉन होता है लूज करने के लिए, इसके आउटरमोस्ट शेल में दो इलेक्ट्रॉन होते हैं। यानी कि ये न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के इर्द गिर्द इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहे हैं। कहता है इसके पास एक इलेक्ट्रॉन है ग्रुप वन के पास, और ग्रुप टू के पास टू इलेक्ट्रॉन है। यानी कि इनके पास इसके फर्स्ट वाले के पास वन इलेक्ट्रॉन है, सेकंड वाले के पास दो इलेक्ट्रॉन है। कहता है इसलिए जिसके पास वन इलेक्ट्रॉन है ना और इसके पास दो इलेक्ट्रॉन है, कहता है कि इसके ये ज्यादा जल्दी अपना एक इलेक्ट्रॉन निकाल देगा, ठीक है, लेकिन इसे ज्यादा टाइम लगेगा अपना इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए। उनके इसे ज्यादा टाइम लगेगा, इसे कम टाइम लगेगा, इसीलिए इसकी आयनाइजेशन एनर्जी कम होगी। यानी कि इसके लो आयनाइजेशन एनर्जी होगी, लेकिन बाय इसमें सेकंड ग्रुप के इसकी ज्यादा आयनाइजेशन एनर्जी होगी, इसने दो इलेक्ट्रॉन निकालने हैं। कहता है इनकी सिर्फ इसी आयनाइजेशन एनर्जी जो सा मेन फिगर है आयनाइजेशन एनर्जी जो सी एनर्जी चाहिए होती है इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए, कहता है यही वजह है इनकी डिफरेंस होने की। अब इनका डिफरेंस क्यों हो रहा होता है? कहता है जैसे जैसे हम ग्रुप में नीचे आते जाते हैं ना, अब ये इसमें देखें जैसे ये ब्रिलियम है, ब्रिलियम का साइज कितना होता है? छोटा। इससे आगे मैग्नीशियम है, मैग्नीशियम का साइज से थोड़ा सा बड़ा होगा। इससे आगे कैल्शियम है, कैल्शियम का उससे थोड़ा सा बड़ा होगा, ठीक है। इससे कहता है हम नीचे आ जाएंगे ना इनकी रिएक्टिव का साइज बढ़ता चला जाएगा, साइज इनका क्या होगा? बढ़ेगा, और इनकी आयनाइजेशन एनर्जी क्या होगी? कम होती चली जाएगी। साइज जैसे जैसे बढ़ता चला जाएगा आयनाइजेशन एनर्जी कम होती चली जाएगी। हमने लास्ट लाइन में तो पढ़ा है कम हमें एनर्जी चाहिए होगी। साइज जैसे जैसे बढ़ता चला जाएगा हम इजीली इलेक्ट्रॉन उतने ही लूज कर सकते हैं, इसीलिए आयनाइजेशन एनर्जी कम होती चली जाएगी और हम एटॉमिक साइज बढ़ता चला जाएगा, ठीक है बेटा। हमने क्या पढ़ा है कि जैसे हम नीचे से आएंगे इनका साइज बढ़ता चला जाएगा और इनका साइज ड्यू टू इंक्रीजिंग एटॉमिक साइज डिक्रीजिंग आयनाइजेशन एनर्जी। यानी कि कहता है इसका साइज बढ़ता चला जाएगा, आयनाइजेशन एनर्जी कम होती जाएगी। आयनाइजेशन एनर्जी का मतलब है कि हमें कम एनर्जी लगानी पड़ेगी इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए, ठीक है।
मेन इसका यही डिफरेंस है, इंक्रीजिंग एटॉमिक साइज डिक्रीजिंग आयोनाइजेशन एनर्जी। आगे इसने ग्रुप वन और ग्रुप टू के में डिफरेंस बताया। बैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉन, क्या होता है आउटरमोस्ट सबसे ऊपर वाला। तो कहता है कि इसके आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉन में वन इलेक्ट्रॉन होते हैं, इसके आउटरमोस्ट शेल में दो इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक है, ये आपका न्यूक्लियस है, ये इसके इर्द गिर्द ये शेल्स हैं, इसके दो इलेक्ट्रॉन्स होंगे। ठीक है, और इसके क्या होगा, इसका सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन होगा। इसे पहले मूव करके आगे चलते हैं। आयन फॉर्म फॉर्म प्लस वन आइन, यानी कि सिर्फ ये प्लस वन आइन ही बनाता है। ठीक है, फॉर्म प्लस टू आइन, ये प्लस टू आइन बनाता है, एम प्लस एम टू प्लस, क्योंकि ये दो इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है ना, तो ये टू प्लस होगा, ये एक इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है, तो ये एम प्लस फिर वन लिखे हैं ना, लिखे कोई ज्यादा फर्क नहीं होता, प्लस प्लस भी आ सकता है। रिएक्टिव आपने ये मोर रिएक्टिव होता है, उनके कहता है एक इलेक्ट्रॉन इजीली रिमूव कर देता है, तो इसमें ज्यादा रिएक्टिव होता है, उनके ज्यादा जल्दी अपना इलेक्ट्रॉन दे देगा, तो ज्यादा इसकी आयनाइजेशन एनर्जी होगी। रिएक्टिव इसका ये कम रिएक्टिव होता है कंपेयर टू ग्रुप वन, यानी कि इसके दो इलेक्ट्रॉन है, इसके पास दो इलेक्ट्रॉन है, इससे ज्यादा एनर्जी चाहिए होगी निकालने के लिए। इसमें इसने बताया लो आयनाइजेशन एनर्जी, हायर आयनाइजेशन एनर्जी। ये अब वही बात पीछे वाली, कैसे ज्यादा एनर्जी चाहिए होगी, इससे कम एनर्जी चाहिए होगी। वेरी सॉफ्ट कैन बी कट विद नाइफ, कहता है जो ग्रुप वन है बड़े सॉफ्ट होते हैं, लेकिन जो ग्रुप टू है ना वो कहता है हार्डर होते हैं। ग्रुप वन की कम डेंसिटी होती है, कहता है ग्रुप टू की हायर डेंसिटी, ज्यादा डेंसिटी होती है, यानी कि ये ज्यादा इनके नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट, इसका लोअर मेल्टिंग पॉइंट होता है, उनका कहता है इसमें मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट डिपेंड करता है किसने इनकी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है मॉलिक्यूल्स के दरमियान, और इसका हायर मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट होता है। कहता है वेरी विगरस वेरी एक्सप्लोसिव, कहता है कि काफी जैसे कि सोडियम वाटर के साथ, कहता है कि ये जैसे रिएक्शन करते हैं वाटर के साथ, तो ये ज्यादा विगरस होता है, ज्यादा एक्सप्लोसिव होता है, लेकिन ये कम विगरस होता है, ज्यादा रिएक्टिव नहीं होता है। इतना ज्यादा ग्रुप जो सा वन है वो ज्यादा रिएक्टिव होता है, ज्यादा एक्सप्लोसिव होता है, यानी कि ग्रुप टू जो है वो ज्यादा नहीं होता विगरस। ऑक्साइड फॉर्म M2 कहता है ज्यादा रिएक्टिव होता है, जैसे वाटर के साथ रिएक्ट करता है, वेरी विग्रस, काफी इसका कहता है रिएक्शन होता है, एक्सप्लोसिव धमाका कण भी हो सकता है, लेकिन ये इतना ज्यादा विग्रस नहीं होता जिसका हम ग्रुप टू के साथ करवाते हैं। इसके ऑक्साइड के बारे में उसने बताया है कि जो ग्रुप वन से ऑक्साइड बनते हैं, कहता है ये ज्यादा बेसिक होते हैं, लेकिन जो ग्रुप जैसे ग्रुप टू से जो ऑक्साइड बनते हैं वो ज्यादा बेसिक नहीं होते। ठीक है, हाइड्रोक्साइड कहता है ये ज्यादा एक से जो हाइड्रोक्साइड होते हैं वो ज्यादा सोलिबल होते हैं, यानी कि स्ट्रॉन्ग बेस होते हैं, और जो ग्रुप वन के हैं वो लेस सोलिबल होते हैं। सोलिबिलिटी इंक्रीज डाउन द ग्रुप, कहता है जैसे, लेकिन जैसे सोलिबिलिटी इनके नीचे से ग्रुप में जाते हैं, इनकी सोलिबिलिटी इंक्रीज हो जाती है, लेकिन इनकी सोलिबिलिटी फिर भी ग्रुप वन की निस्बत क्या होती है, कम होती है। इनका मेन डिफरेंस कौन सा होता है ना, वो इसकी वजह से होता है कि इनकी आयोनाइजेशन एनर्जी, इनके इसके पास एक ही इलेक्ट्रॉन होता है, इसके पास दो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो कहते हैं इनकी आयोनाइजेशन, इसकी एनर्जी कम होती है, इसकी एनर्जी रहती है ज्यादा होती है। ये सारा डिफरेंस इसका इसी वजह से है कि इसकी इसी वजह से इनके मेन डिफरेंस सारे इसने बताए इन्हीं वजह से होते हैं, किस वजह से होते हैं, क्योंकि इनका साइज कौन सा है। जैसे जैसे ग्रुप वन में जैसे जैसे नीचे आ जाएंगे, अपने ग्रुप में इनका साइज इंक्रीज होता रहेगा, जैसे ये नीचे आते रहेंगे इनका साइज इंक्रीज होता रहेगा, साइज इनका इंक्रीज होता रहेगा, और इनकी आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होती रहेगी, कम होती रहेगी।